we're now joined by Deeksha Singh, assistant editor in the News Company, who featured in that film, and Noor Zahira, a freelance journalist who also featured in the Dove Stop the Beauty Test film. Thank you so much, Deeksha. To you first. We've seen the ad film. In that, we've seen what you had to go through. But tell us in your words about that experience and why you chose to share it with the world. First of all, hi everyone. So, this has been something that disturbed me since very long. It's been the journey of 25 years almost, and this is something that poked me from inside, and I cannot even, vocalize about it. So through this campaign, I at least got a chance to vocalize my insecurities and to present it in front of the world, because just not me. Every second or third girl in this world is going through the same thing. They have been judged by many people. So yeah, that's the reason that I opted for the campaign, and I was so happy that thank God there is something that I can relate with, and there are going to be ways now people will understand what and how my journey has been. Why is it so disturbing for me, and how it is so difficult to accept ourselves as we are. बिल्कुल दीक्षा, हमारे साथ नूर भी हैं। नूर, आपको भी हमने इस देखा है इस एडवर्टाइजिंग फिल्म में जो ये है। आप जब इस मुहिम से जुड़ी, कैसा आपका अनुभव रहा, और जब से आप इसमें आप दिखी हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, क्या उनकी सोच में कुछ बदलाव आया है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो बहुत सारी चेंजेस देखे मैंने बिफोर ज्वाइनिंग द कैंपेन। ऐसा होता था जब भी प्रपोजल्स आते थे, क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता था, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन कुछ मैटर नहीं करता था। एट द एंड ऑफ द डे बात सिर्फ कलर पे आके रुक जाती थी। तो जब ये एडवर्टाइजमेंट हुआ, जिन लोगों ने मुझे बात नहीं की थी, कॉलेज में बुली किया था कलर की वजह से, उन लोगों ने टेक्स्ट किया, बोले कि सॉरी यू हैड टू गो थ्रू दिस, सॉरी यू हैड टू गो थ्रू दैट। एंड इवन इफ इट वाज लेट दैट दे रियलाइज्ड कि ऐसा हुआ, एक अच्छा लगा कि समवन हैज एक्चुअली अंडरस्टूड व्हाट इट इज टू बी ऑन दिस साइड। जी, it's really tough to hear all this. In fact, Deeksha, if I can just go back to you, what a struggle, what a fight you have fought. Can you describe that to us, and that what does life hold for Deeksha Singh now that you've done this fight? What are you looking ahead at? So before I explain the current state, I would like to share a few incidents with you all. When I was 5 years old, the very first moment that struck in my mind that I am, I guess, a little different from the normal people, and people are not really ready to accept me, was an incident. मेरे dad बैठे हुए थे, and one of our family friend was there, and she saw me for the very first time at that particular day, and उन्होंने बोला कि इसके दाग है, इसकी शादी नहीं हो पाएगी, तो आप इसके दाग की सर्जरी करा दो, I know a good doctor. And then I was like, उससे पहले मुझे नहीं पता था कि शायद इससे कुछ फर्क पड़ता है या कुछ ऐसा है, बट उस दिन मुझे लगा कि यार दिस इज समथिंग दैट पीपल आर नॉट रियली रेडी टू एक्सेप्ट। कुछ तो भी अलग है मुझ में, एंड ये चीज शायद मेरे लिए ठीक नहीं है। वो 5 साल की बच्ची में वो चीज आ चुकी थी। तो उस दिन के बाद फिर चीजें मैं ऑब्जर्व करने लग गई खुद ही, बिकॉज क्या होता है कि एक बार अगर कोई चीज आपके दिमाग में आ गई, एंड देन यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट। उसके बाद स्कूल में जब मैं जाती थी तो लोगों को, बाकी बच्चों को आके सीनियर्स खिला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट मुझसे आई वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द अटेंशन थिंग। वो अट्रैक्शन मुझे किसी को होता नहीं था। आई वॉज नॉट द वन हु गेट नोटिस्ड इजली, हाँ, फॉर द गुड, बट आई गॉट नोटिस फॉर समथिंग कि यार ये थोड़ी अजीब है टाइप। तो इस चीज से मुझे बहुत डिस्टर्बेंस फेस करने लगी थी मैं, मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा था। एंड देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग वेज कि यार मैं इसको कैसे हटा सकती हूँ। मे बी आई डोंट नीड अ डॉक्टर, तो हो सकता है मैं इसे खुद ही हटा सकूँ। मम्मी से बहाने से बातें पूछना कि यार मम्मा बर्थ मार्क्स हटते नहीं है क्या, या मैं पील ऑफ मास्क मैंने लगा लिया था एक बार जस्ट टू रिमूव दिस।
बिकॉज मुझे वो चीज लोगों ने बोल बोल के दिमाग में इतनी डाल दी थी कि मुझे लगता था यार मैं शायद बहुत अलग हूँ एंड आई वोंट बी एबल टू गेट मैरिड, लड़के मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैं अच्छी नहीं दिखती, ये सारी चीजें दिमाग में आ गई थी. बट आफ्टर द कैंपेन थिंग्स हैव बीन वेरी डिफरेंट फॉर मी. एज नूर सेड के जिन लोगों ने हमें कभी बोला था या जिन लोगों ने हमें ये फील कराया था दैट यस वी आर डिफरेंट इन अ बैड वे, वो खुद आके बात करने लग गए. दे वर लाइक वी आर सो सॉरी, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ये वो. सो वी स्टिल डोंट नीड योर कमेंट्स बाय द वे गाइस. हमें पता है तुम कैंपिंग की वजह से बोल रहे हो, बट बी जेनरस विद एवरीवन. आई मीन दिस इज अ बैड थिंग यार, किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना है. Right. Yeah. Absolutely. And Noor, if I can just ask you that based on your own experience, like what would you like to say other girls who are going through a similar process that you went through, or could potentially be in a situation that you were in, or could face the same kind of attitudes that you faced and you fought against? What would you say to them? The very first thing, dear girls, you don't have to wait for a guy, please. You don't have to wait for their family to accept you. So just accept yourself first, and उसके बाद just rock the world. That's the very basic little thing that you have to follow your entire life, and you're going to rock it. So to add on to what Deeksha said, when you're growing up, usually as children, as little kids, a lot of women seem to compliment. In fact, जब मैं बचपन में थी, बहुत लोग बोलते थे कि थोड़ी सांवली है, कलर अच्छा नहीं लगेगा. Go for brighter colors. Go for colors like yellow or light, cream or something like that, जहाँ उसका color और निखर सकता है, and she might look a little fairer. As a child, I never understood. I just thought maybe those colors don't look good. But जैसे मैं बढ़ती गई 6th या 7th grade में जब I was very active in sports. तो जब sports के लिए मैं boxing किया, school athletics में participate करती थी, सारे relatives या फैमिली फ्रेंड्स होते हैं कि धूप में मत भेजा करो, पहले ही सांवली है, काली हो जाएगी. अभी सांवले में लड़कियों को रिश्ते नहीं आते, काली हो गई तो और डिफिकल्टी हो जाएगा. बट फैशन था तो मम्मी भेजती. लेकिन 8th ग्रेड में जब मैं पहुंची, अ लॉट ऑफ देम स्टार्टेड गिविंग रेमेडीज कि टमेटो स्क्रब लगाओ या बेसन का लेप लगाओ या मुल्तानी मिट्टी लगाओ, शायद कलर और खिलेगा एंड ऑल ऑफ दैट. एंड as a mother, my mother was very concerned. So she would ask me to apply all of those masks and powders and all those home remedies. And chalta raha wo silsila till 11th and 12th, when I realized कि I don't have to do it. I am whatever I am. And no matter what I'm going to do, it's not going to change. So to the girls who might be doing this, I have a small message. You are in your own skin and you have to own it. There is nothing in this world that could stop you. And please do not listen to anybody's remedies. It is you who is going to live in that skin at the end of the day. You should be able to own it and rock your world. Well said, Deeksha and Noor. Thank you so much for sharing your stories and more importantly for holding up a mirror to ourselves. We really thank you for being so candid with your stories. Thanks again.